हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा जो आपकी 2024 होने जा रही है, उसका विषय विज्ञान का हम सैम्पल पेपर लेकर आए हैं, जो कि सेम टू सेम पेपर ऐसा ही आपका बनकर आएगा क्योंकि ये एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक प्रश्न को देख लीजिए अच्छी तरीके से। मैं आपको 1 बाय 1 प्रश्न समझा दूंगा किस प्रकार से आपके पेपर बनकर आएंगे। फर्स्ट प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले सभी विद्यार्थी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एक एक प्रश्न देखिए प्रश्न आपको पता चल जाएगा कौन सा अध्याय से कितने नंबर के प्रश्न बन रहे हैं, कौन से अध्याय से ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, क्योंकि ये एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। इसी के आधार पर आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर बनकर आने वाला है। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे। टोटल प्रिंटेज पेज जो आपके पेज रहेंगे 12 पेज का पेपर रहेगा आपका वार्षिक परीक्षा में। टाइम रहेगा आपका 3 आवर और मैक्सिमम मार्क्स है आपके 75। देख लीजिए, हाई स्कूल है तो केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है। देखिए ये जो प्रश्न दिए गए बहुत अच्छे प्रश्न, इसमें से यूँ मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन तो इन्हीं प्रश्न में से आपके वार्षिक परीक्षा में बन जाएंगे। सबसे पहले देखो, निर्देश रहेंगे आपके सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक ये 2 अंक के हैं। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक 3 अंक के रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक 4 अंक का। सेम टू सेम ऐसा कैसे आएगा, सिर्फ प्रश्न चेंजेस रहेंगे। पहला रहेगा आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। देख लीजिए, पहला आपका किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपको याद होगा। अब देखिए अपन दूसरे की बात कर लेते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया का प्रकार, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है। चौथा प्रश्न है, द्विस्थापन अभिक्रिया में होता है। चारों में से एक आपको लगाना है। पांचवा, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आपका मॉडल पेपर जो है बहुत खास होने जा रहा है। इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना और देख लेना कौन से अध्याय से कितने नंबर के प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि इस बार जो आपका ब्लूप्रिंट है ना, आपको ये नहीं बताया गया है कि किस अध्याय से 2 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा। सिर्फ आपको ये बताया गया है कि ये अध्याय इतने नंबर का है। तो इस पेपर के आधार पर आप तैयार कर लेना। अगली बात कर लेते हैं, आपका रिक्त स्थान है। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान आएगा। 6 नंबर के एक ऑब्जेक्टिव रहेंगे। कार्बन की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा, सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम खाली स्थान है। तीसरा है, लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए खाली स्थान की परत चढ़ाई जाती है। चौथा है, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी अक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। पांचवा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम खाली स्थान है। छठा है, खाली स्थान सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तीसरे प्रश्न में सत्य सत्य आएंगे, देख लीजिए सत्य सत्य, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इस वीडियो की पूरी पीडीएफ दे देंगे, तो आप वहां से अच्छी तरीके से देख सकते हो। और एमपी बोर्ड के नए विद्यार्थी ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। यह सत्य सत्य आपने देख ही लिए होंगे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला आपकी सही जोड़ी रहेगी, ये देख लीजिए अच्छी तरीके से। ये आपको मिलान करना है सही जोड़ी में। उसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन रहेगा एक शब्द में। देखिए, एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर जवाब देने हैं। ये 6 रहेंगे आपके एक एक नंबर के, ठीक है। छठा प्रश्न देख लीजिए। छठा प्रश्न है, प्रबल अम्ल को 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इसके अथवा में रहेगा, क्षार को 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्रबल क्षार को, है ना। सातवां है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, कारण लिखिए। इसके अथवा में, मानव मुख का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान के कारण दंतशयी कब होता है, निलक कारण। हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इसके अथवा वाला, विषम परमाणु को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। नौवां, निम्नलिखित की संरचना सूत्र लिखिए। पेंटेन मेथेन अथवा एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। 10वां, हरे पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका अथवा वाला, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है, उसका नाम एवं कार्य लिखना है। 11वां, प्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए। इसके अथवा वाला, अप्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए। 12वां, मानव में संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है, लिखिए। अथवा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, उस पौधे का चयन करने के 2 उचित कारण। वायु में प्रकाश की चाल लिखिए। 13वां का अथवा वाला है। 13वां का अथवा वाला कौन सा है, डायप्टर को परिभाषित कीजिए।
चौथा है मानव नेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 4 संरचनाओं के नाम। अथवा वाला है मानव नेत्र में पाए जाने वाले किन्हीं 4 नेत्र दोषों के नाम लिखिए। 15वां है निम्नलिखित विद्युत अवयवों के प्रतीक बनाइए। बैटरी तथा सेलों का संयोजन प्रतिरोध। अथवा है प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र विद्युत परिपथ आरेख बनाना। 16वां है जैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए। अथवा जैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए। 7वां प्रश्न है 3 चालक जिनके प्रतिरोध, ये आप देख ही लीजिए 17 है ना, इसको ये आपके 2 17 में अथवा में 18वां ये ठीक है। ये धातु अधातु में अंतर लिखना है आपको भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर और भौतिक गुणों के आधार पर। हार्मोन के कार्य ये आप देख लीजिए 19वां प्रश्न, ये आपका 20वां प्रश्न हो गया। ठीक है, इनके आधार पर आप अच्छे तरह से तैयार कर लेना पेपर। 21वां प्रश्न देख लीजिए, विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र। एक चित्र तो आप अच्छे तरीके से पढ़ ही लेना क्योंकि 4 नंबर का आएगा है ना, मानव मस्तिष्क का और मानव ये पाचन तंत्र का। और ये 23वां वाला प्रश्न देख लीजिए अच्छे तरीके से। ये हमने आपको नोट करवाएं जो कि ये सैम्पल पेपर है, एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। देखिए प्रश्न क्रमांक ऐसे ही आपके रहेंगे, सिर्फ प्रश्न चेंजेस रहेंगे। प्रश्न कुछ प्रश्न इसमें से भी 2 4 5 प्रश्न आने की संभावना है क्योंकि अच्छे प्रश्न हैं। मैंने एनालाइज किया इन पेपर का, तो ये बहुत अच्छे प्रश्न दे रखे। अगले वीडियो में अगला सैम्पल पेपर लेकर आएंगे। और मैथ्स का हमने अपलोड कर दिया है, वो अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। और सभी विषय के हम महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हैं, अभी तक आपने वो नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, क्योंकि हमने बहुत खास प्रश्न निकाले। उन्हीं प्रश्न में से आपके पेपर वार्षिक परीक्षा में बनकर आने वाले हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कुछ खास सैंपल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।